गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां पर लिव इन पार्टनर के साथ दरिंदगी के मामले में आरोपी शिवम पुलिस की गिरफ्त में। बंधक बनाकर अपनी लिव इन पार्टनर के साथ न सिर्फ बेरहमी से उसने मारपीट की, बल्कि प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डालकर आग भी लगा दी। गंभीर हालत में पीड़िता इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। और यह पूरा वाकया रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मेरा लड़की का प्राइवेट पार्ट में रोज मेरा लड़की को माना 3 दिन मैंने रोज 3 बार सैनिटाइजर डालता है और आग लगाता है। सैनिटाइजर डालता है, आग लगाता है, पूरा काला करके पूरे। और कहाँ पे चोट? अरे मेरी लड़की का छूटों पे मैस्टर देके ऐसे पकड़ के रखा, जला दिया लाइटर ये ऐसे करके रख दिया। और ये अंगुली में ये हैंड से बोला सैनिटाइजर पकड़ो, ये पकड़ के ये अंगुल ये आग लगा दिया, ये आग जल रहा है। लिव इन में रह रही थी, लिव इन में नहीं, कोई ऐप के द्वारा कांटेक्ट, तो 3 दिन से ये टॉर्चर कर रहा था। और टॉर्चर भी लाइक जो हमारा पहले 2012 में निर्भया केस का था वैसे ही कुछ सुनने में आ रहा है। उनकी माँ ने बताया था, फिर उनके पापा ने भी कंफर्म किया है। पापा तो हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, तो त्रिपुरा के एक स्टूडेंट के द्वारा मैंने बात करा के फिर उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे बताया कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में कैसे सैनिटाइजर लगा के है ना, फिर लाइटर से वो जला रहे थे, उनके पूरे बॉडी जला रहे थे। और अंदर वॉशरूम के अंदर भी कमर में इतना गंदा गंदा काम कर रहा था और उसको बाहर भी निकलने नहीं दे रहे थे। कैसे कैसे करके उन्होंने अपने माँ पापा को फोन किया, फिर बताया कि मुझे आके लेने के लिए आओ, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे ढूंढने के लिए आओ, मुझे यहाँ पे आओ, आके मुझे हेल्प कीजिए। उन्होंने बोला, फिर वो लोग यहाँ आए थे। कि इस मामले में बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी और इन्फॉर्मेशन में पाया गया था कि पीजी में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी किसी मित्र के साथ में मारपीट है वो की गई है। पुलिस के द्वारा तुरंत वहां जाकर के चेक किया गया था, जिसमें कि लगाए गए एलिगेशन की पुष्टि हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें एक 19 वर्षीय व्यक्ति था, जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति है, इसकी पहचान शिवम के रूप में हुई है। ये बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। जो विक्टिम थी उसको ट्रीटमेंट के लिए पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बाकी मामले फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर बात करने के लिए लगातार। विमल, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, आगे किस तरह से एक्शन यहां पर हो रहा है, सवाल इसको लेकर भी। लेकिन ये सब कुछ होता रहा 3 दिनों तक और किसी को भनक तक नहीं लग पाई। ये भी एक हैरान करने वाला मामला, और ये सब कुछ हो रहा है गुरुग्राम में। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर और इसीलिए शायद बेहद हैरानी वाली घटना है, क्योंकि 15 से लेकर 18 फरवरी तक के बीच की ये घटना है, जब जो गुरुग्राम का सेक्टर 69 है वहीं के एक पीजी में रहने वाली ये जो प्राइवेट कॉलेज की छात्रा है, जो बीएससी कर रही थी, और इसके साथ ये जो अमानवीय व्यवहार किया, जो इस तरीके दरिंदगी की गई, वो इसने अपनी जब आप बीती पुलिस को सुनाई तो पुलिस भी हैरान रह गई कि किस कदर इसको टॉर्चर किया गया। दरअसल ये जो छात्रा थी, ये सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से मिलती है जिसका नाम शिवम है, उससे इसकी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद दोनों लिव इन में रहना शुरू करते हैं और खुद पीड़िता ने बताया कि उसके बाद शिवम ने इसे शादी का झांसा देकर इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। और 15 तारीख के बाद क्योंकि शिवम इस पर लगातार शक करता था, उस दौरान शिवम ने इससे मारपीट शुरू की। शुरुआत में इसके सर को कई बार दीवार में मारा, टेबल में मारा, और उसके बाद लगातार इसे बंधक बनाए रहा। इसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। और इस बीच जो शिवम है उसने इस तरीके से ब्रूटैलिटी की कि इसके जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पर सैनिटाइजर डालकर आग भी लगा दी। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। इस तरह के बयान जब पीड़िता ने दिए तो वाकई में पुलिस भी हैरान रह गई। और इस घटना की जानकारी जो है पुलिस को लगी। दरअसल 18 तारीख को जो पीड़िता थी उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली, तो इसने रीजनल लैंग्वेज में अपनी माँ से बात की। तो शिवम इसकी बातों को नहीं समझ पाया, वरना वो उस दौरान भी इसको टॉर्चर करता। तो इसने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद इसकी मां ने जो गुरुग्राम पुलिस है उससे संपर्क किया। फिर बादशाहपुर थाने की पुलिस जो है वो सेक्टर 69 के उस पीजी में पहुंचती है। वहां से इस लड़की को रेस्क्यू किया जाता है। इसकी गंभीर हालत देखते हुए इसे पहले गुरुग्राम के अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से इसको दिल्ली के हॉस्पिटल में रेफर किया गया। और क्योंकि शुरुआत में ये स्टेटमेंट देने की कंडीशन में नहीं थी, बहरहाल क्योंकि पुलिस ने शिवम को मौके से ही हिरासत में ले लिया था, उसी पीजी से ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था।
जब इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ सफदरजंग हॉस्पिटल में, जब इसका थोड़ा बहुत इलाज हुआ, उसके बाद पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज की और कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। लेकिन इस घटना के बाद इस तरह के फिर से सवाल उठने लगे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कई बार कितनी सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये जो छात्रा है ये महज 4 महीने पहले शिवम से सोशल मीडिया एक ऐप के जरिए मिली और उसके बाद दोनों की दोस्ती इस कदर हो गई कि दोनों लिव इन में रहने लगे। तो जाहिर तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए या फिर उस पर जो लोग मिल रहे हैं उन पर अगर भरोसा करें तो वो भी सोच समझकर कई चीजें सावधानियां बरतने की जरूरत है। ये इस दिशा में और सवाल खड़े करता है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पीड़िता की जहां तक बात है वो अभी भी गंभीर अवस्था में दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका विमल, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।